जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने ये देखा कि बाली को विरोचन अपने पिता एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी एक राजा और अजेय मंत्री की थी। तो आज 6 जून है। आज देखते हैं क्या होता है। आज का श्लोक है, विषयान प्रतिभोह पुत्र सर्वानेव हि सर्वथा अनास्था परमाहेषा सा युक्तिर मनसो जये। बाली ने पूछा, पिताजी, किन प्रभावपूर्ण उपायों से उस मंत्री को जीता जा सकता है? तो विरोचन ने उत्तर दिया, यद्यपि यह मंत्री अपराजय सा है, तो भी मैं बताता हूं कि उससे कैसे जीता जा सकता है। उस पर एक क्षण में विजय प्राप्त की जा सकती है यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक उसे दबोच लिया जाए। यदि बुद्धि से काम न लिया जाए तो विषैले सांप की सी अपने फुटकार से वह हर चीज को राख कर देता है। यदि कोई उसके पास अत्यंत सावधानी से जाए, उसके साथ वैसे ही खेले जैसे कोई बच्चे के साथ खेलता है और खेल ही खेल में उस पर विजय पाले, तो ऐसा व्यक्ति उस समय राजा को देख ले तो परम अवस्था में स्थित हो जाएगा। जब एक बार राजा दिखाई दे जाएगा तो मंत्री उसके अधीन पूरी तरह हो जाएगा। जब मंत्री उस प्रकार नियंत्रण में आ जाएगा तो राजा अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जब तक राजा दिखाई नहीं देता तब तक मंत्री पर विजय नहीं पाई जा सकती, और जब तक मंत्री पर विजय नहीं पा जाती तब तक राजा दिखाई नहीं देता। जब तक राजा दिखाई नहीं देता तब तक मंत्री तबाही मचाता है और दुख फैलाता है, और जब तक मंत्री पर विजय नहीं मिलती तब तक राजा अदृश्य रहता है। बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा या दोबारा। इसलिए बुद्धिमत्ता पूर्वक दो तरफा होनी चाहिए, राजा को देखना और मंत्री को वशीभूत करना। घोर स्वप्रयास और निरंतर अभ्यास से तुम ये दोनों काम कर सकते हो और तभी तुम उस लोक में प्रविष्ट हो सकते हो। फिर कभी तुम्हें दुख की अनुभूति नहीं होगी। इसी लोक में वे संत महात्मा रहते हैं जिन्हें परम शांति प्राप्त होती है। मेरे पुत्र, अब यह सारा विषय स्पष्ट कर देता हूं। बहुत सुंदर है। जिस लोक की मैंने बात कही है वह मुक्ति या मोक्ष की अवस्था है, राज्य, जहां दुख का अंत हो जाता है। तो राजा कौन है? राजा आत्मा है जो सभी लोकों और चेतना की स्थितियों को पार करता है। तो मंत्री कौन है? मंत्री मन है, और यह मन ही है जिसने इस संसार की रचना उसी प्रकार की है जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। जब मन जीत लिया जाता है तब सब कुछ जीत लिया जाता है। याद रखो कि मन को ही जीतना सबसे कठिन है। इसे बुद्धिपूर्वक अभ्यास से ही जीता जा सकता है। तो बाली ने कहा, पिताजी, वह कौन सा बुद्धिमत्ता पूर्ण अभ्यास है जिससे मन को जीता जा सकता है? विरोचन ने उत्तर दिया, मन को जीतने का सबसे उत्तम उपाय है सभी पदार्थों के संबंध में होने वाली इच्छा, आशा या प्रत्याशा का बुद्धिमत्ता पूर्वक सदा के लिए त्याग। इसी साधन के द्वारा मन रूपी शक्तिशाली हाथी को वश में किया जा सकता है। यह उपाय अत्यंत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी। उन लोगों के लिए यह अत्यंत कठिन है जो गंभीरतापूर्वक अभ्यास में नहीं लगते, और उन लोगों के लिए अत्यंत सरल है जो निष्ठापूर्वक अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार बिना बुआई के उपज संभव नहीं, बिना बोए तो उपज नहीं होगी ना, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास के बिना मन को वशीभूत करना नहीं किया नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों के भोगों से मन को मोड़ा नहीं जाता तब तक व्यक्ति दुख के संसार में विचरण करता रहता है। कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, वह बिना चले गंतव्य पर नहीं पहुंच सकता।
बिना निरंतर अभ्यास के पूर्ण अनासक्ति प्राप्त नहीं होती। तो मंत्री और राजा की इस पर्याय वाली बात के साथ विराम करते हैं। कल देखते क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।